जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शांति और सुख नहीं मिल सकते। चिंता, शोक, भय, कामना यही सताते रहते हैं। ओवर थिंकिंग में जीव परेशान है, नहीं परेशान है। तो जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तब तक सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। यहाँ बैठे, यहाँ एक वयोवृद्ध आकर बैठे थे और उन्होंने कहा मुझे कई मेडल प्राप्त है भारत सरकार से और खूब वैभव है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि अब मैं मरूंगा सब छूट जाएगा, इसका कोई उपाय है? उनका इसका उपाय जो था उसको तो खो दिया, जीवन तो खो दिया। ये जीवन भगवान के लिए मिला था। अब जो कुछ सब है वो मेडल अलमारी में रखे रह जाएंगे, बैंक बैलेंस बैंक में रखा रह जाएगा, परिवार और घर द्वार यही रह जाएगा, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। आप जितनी श्वासें बची राधा राधा कह लो, अगर सुख चाहते हो, सुख और शांति। अच्छा, अपने को पता नहीं है कि हम 70 वर्ष के होके ही मरेंगे कि 80 वर्ष के होके मरेंगे। 8 मिनट में मर सकते हैं, बैठे बैठे मर सकते हैं। जरा सा दिल फेल हुआ आदमी मर गया। इसलिए हमें लगता है कि हमें भययुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भय मुक्त होने के लिए भययुक्त होकर कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। मृत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता। फिर जब मृत्यु सब कुछ हरण कर लेगी तो हमारे पास रहा क्या? विवेक से देखो, भजन किया नहीं, अब हम परलोक में जाके क्या करेंगे? हमारे पास खर्चा नहीं। जो धन परलोक में लगता है वो भगवान का नाम, वो तुमने लिया नहीं तो फिर हम पिटाई करेंगे और नरक रूपी जेल में डाल देंगे, नाना प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सुख और शांति भगवान के साक्षात्कार में है और भगवान का साक्षात्कार पापाचरण छोड़कर खूब जो भजन करता है उसको प्राप्त होता है। राजकीर्ति जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ईश्वर की कृपा कैसे अनुभव होती है और करें? जब भजन किया जाता है, जब ईश्वर से अपनापन करके और खूब भजन किया जाता है तो हृदय इतना आनंदित रहता है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में वो सामर्थ्य है कि हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रह सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग सुने और गंदे आचरण न करें। जो हमें पता है कि ये पाप है, ये गंदा आचरण है, वो ना करें तो हमारा हृदय आनंदित हो जाएगा। और जब हृदय आनंदित रहता है तो परिस्थिति जितनी भी आती है दुख की, वो सब बाहर आती है। ये शरीर भी बाहर है। अगर मन आनंदित है तो शरीर दुखी है तो चलेगा, अगर शरीर स्वस्थ है और मन डिस्टर्ब है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप ही, भगवान का सुमिरन ही हमें भारी से भारी विपत्ति से बचाता है। जैसे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, बड़े बड़े संत हुए जिनको विपरीत परिस्थितियां मिली। आग का ऐसे पूरा ज्वाला लगाकर प्रहलाद जी को बैठा दिया गया था, लेकिन एक रोम भी नहीं जला, क्योंकि राम 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 जप रहे थे, हरि 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 जप रहे थे। तो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भारी से भारी विपत्ति में भी हम उसे सह सकते हैं। तो हमें लगता है हर विपत्ति, हर दुख को हम भगवान से जुड़कर काट सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा तो टूट जाएंगे। इंसान का भरोसा इंसान बाहरी है, अंदर से हमें ठीक होना चाहिए और अंदर हमें स्वस्थ कर सकते हैं भगवान।